आइए देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आइसोटोप्स देख लेते हैं भाई, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है बट स्टिल एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं वो आपसे, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन है वो हमारे नेचर में 3 एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास कितना होता है, याद रखना एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, हाँ जी भाई, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं किससे, एटॉमिक मास या मास नंबर को डिनोट करते हैं किससे, A से। ये बात याद रखना। तो कोई भी एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे और एटॉमिक मास लिखा जाता है ऊपर। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये रहा आपका एटॉमिक नंबर और ये रहा आपका एटॉमिक मास। दूसरा हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और एटॉमिक मास कितना होता है 2। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 3। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो जाता है, जरा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस वाले हाइड्रोजन में हमने पढ़ा है भाई जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं भाई, उस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, इसीलिए ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है 0। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है 1 और एटॉमिक मास होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर न्यूट्रॉन 0 होते हैं, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है 1। इस वाले के पास एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, लेकिन इसके पास एक होता है न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से इनको ऐड करने के बाद इसका एटॉमिक मास कितना आ जाता है 2। यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, प्रोटॉन भी 1, बट न्यूट्रॉन्स होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियस में 2 + 1 कितने हो जाते हैं 3, इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना होता है 3। लेकिन आपको सिखाया गया सिर्फ एक, व्हाई, बिकॉज नेचर में जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन्स मिलते हैं वो ये वाला हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और एटॉमिक मास भी कितना होता है 1। तो बस मुझे डेफिनेशन समझानी थी इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया। वो आपसे क्या कह रहे हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है सेम एटॉमिक नंबर, बट इनका एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। और ये किसके आइसोटोप्स हैं, ये हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अभी और एग्जांपल लेकर समझाता हूं, और भी होते हैं। अभी इस चीज को और डिटेल में समझेंगे टेबल के साथ, बस अभी मैं आपको बाकी सारी चीजें समझा दूं। सो बेसिकली हमने क्या देखा भाई, सभी में अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन पे आ जाते हैं दोबारा से एक बार। अगर आप डेफिनेशन में ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो आप देखेंगे क्या कि इन सभी के पास प्रोटॉन्स हैं सेम, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट मासेस इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, लेकिन कई बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं न्यूक्लियस में डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एटॉमिक मास क्या हो जाते हैं चेंज। Are you getting my point? So isotopes of an element differ in the number of neutrons in their nuclei या फिर न्यूक्लियस। ठीक है भाई, क्या यहां तक ये सारी बातें क्लियर अच्छे से? एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए द केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करते हैं। हमने बॉन्ड्स देखे थे, आयनिक बॉन्ड्स देखे थे और फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स देखे थे। आयनिक बॉन्ड में क्या था, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता था, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो फिर क्या होता था, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते थे। तो यहां पर जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई भी लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब
यहां पर हमने क्या देखा, क्या चेंज हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे थे, नहीं। क्या चेंज हो रहे थे, प्रोटॉन्स, नहीं। क्या चेंज हो रहा था, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स का रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं क्योंकि मास चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली भाई, अभी मैं सूखा साखा हूं, अगर मैं खाऊं पियो थोड़ा सा और मोटा हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा? हाँ जी भाई। सो बेसिकली मैंने मास ज्यादा गेन कर लिया तो मैं थोड़ा हेल्दी हो जाऊंगा, हैवी हो जाऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, मास चेंज होने की वजह से फिजिकल चेंजेस आ सकते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल क्या रहने वाली हैं, सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जरा देखिएगा, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी या आइडेंटिकल रहेंगी। ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। और हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी की आउटर मोशन में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहने वाली हैं, सेम। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए किस पर, इस वाले पॉइंट पे। वो क्या कह रहे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। ऑब्वियसली मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होने की वजह से साइज क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो फिजिकल चेंजेस तो आएंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या है, डिफरेंट, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है, स्लाइटली होंगी, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है?